अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अच्छा, तो आज हम आपको जो है ना एल शेप वॉल की क्वांटिटी निकालने का तरीका बताएंगे। ये देखें, इसका स्केच भी बनाया हुआ है। वर्क आउट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ ऑफ एल शेप वॉल बाय द गिवन स्केच। नंबर 1 पे है अर्थ वर्क इन एक्सवेशन, PCC 148 in foundation, brick work with cement sand mortar 16 in substructure, DPC of cement concrete 1 to 4, brick work with cement sand mortar 16 of superstructure। ये दीवार का प्लान है। ये 3.5 मीटर इस साइड से लंबी है और दूसरी तरफ है 2.5 मीटर। तो इसे हम इसकी अभी फाउंडेशन प्लान चेक कर लेते हैं। इसे हम वाल ए दे देते हैं और दूसरे को वाल बी इसका नाम दे देते हैं। ये हमारा फाउंडेशन प्लान बन जाएगा। अभी इसका जो क्रॉस सेक्शन बनता है, सेक्शन की तरफ जाते हैं। दीवार की मोटाई है 30 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के 2 स्टेप हैं, तो दूसरा स्टेप हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर के हैं। तीसरा ये हो जाएगा जी 50 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर के हैं, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर के जो हैं PCC से हैं, तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ये देखें, इसी तरह प्लान में 3 मीटर है, 3.50। दूसरा 5 दोनों तरफ से बने हैं तो 3.60। ये 5 सेंटीमीटर और बड़े हैं, ये 3.70। ये 5 सेंटीमीटर और स्टेप बड़े हैं, ये जो वाले 3.80। और 10 सेंटीमीटर की PCC से जो स्टेप बड़े हैं, ये बन जाएगा 4.00। और इसकी जो दूसरी तरफ बनती है, ये इधर से लेकर इधर तक 2.5 मीटर थी। जितना स्टेप इधर से बढ़ा है इतना इधर से बढ़ गया है, तो ये इधर से लेकर इस जगह तक ये एक ही रहेगी। इसकी 2.50 मीटर इसकी लेंथ एक सी रहेगी। इधर से इधर तक 2.5 मीटर थी पैमाइश इसकी, और हर स्टेप पर जो है इधर ही बढ़ रहे हैं, तो ये इसकी 2.5 मीटर ही रहेगी। ये इसकी आ जाते हैं जी डिटेल ऑफ मेजरमेंट, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। आगे नंबर का खाना आ जाता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ डेप्थ, ये मेजरमेंट है। आगे क्वांटिटी आ गया है और आगे रिमार्क्स है। तो इसके सीरियल नंबर 1 पे पहले पर चले जाते हैं। अर्थ वर्क इन एक्सवेशन। इसकी लेंथ बन जाती है जी 4.00। ये इधर से लेकर इधर तक इस सेक्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि और स्टेप जो है ना 10 सेंटीमीटर दोनों तरफ से बढ़ता बढ़ता जो इसकी एक्सप्रेशन बनेगी 4.00। और इसकी ब्रेथ बनेगी 0.80। और इसकी एक्सप्रेशन की हाइट बनेगी 0.60। इधर हम चल के देखते हैं। 20 सेंटीमीटर, 30, 10, 30, 10, 40 और 20, 60। ये NSL से नीचे हमने खुदाई करनी है। अभी इसे हल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखिए बन जाता है 1.5
92 क्यूबिक मीटर। ये आ जाएगी वॉल ए। अभी निकालते हैं जी एक्सप्रेशन वॉल बी की। ए की दीवार है 2.50, 0.80, 0.60। 2.50 इसकी है। ये स्टेप इधर से बड़े हैं, इतना ही उधर चला गया, तो ये 2.5 मीटर ही रहेगी। इसकी चौड़ाई सेम है फाउंडेशन की, और NSL से 20, 10, 30, 10, 40 और 20। NSL से ये 60 सेंटीमीटर जो है ना एक्सवेशन होगी। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा जी 1.24 क्यूबिक मीटर। इसे हम टोटल कर लेते हैं। टोटल ये बनता है जी 3.12 क्यूबिक मीटर। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। आगे हम इसकी निकाल लेते हैं PCC 148 इन फाउंडेशन वॉल ए की। वॉल ए की फाउंडेशन की PCC हम निकाल लेते हैं। ए की दीवार है 4.00, 0.80 इसकी चौड़ाई है, और इसकी 20 सेंटीमीटर हमने इसे पोर करना है। ये बन जाएगा जी 0.20। अभी इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 0.64 क्यूबिक मीटर। वॉल ये निकाल लेते हैं, ये 2.50 रहेगा, 0.80, 0.20। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आ जाएगा 0.40 क्यूबिक मीटर। इनका टोटल निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा जी 1.04 क्यूबिक मीटर। अभी इसका ब्रिक वर्क with cement, sand, mortar, 1/6 sub structure। वॉल ए फर्स्ट स्टेप एक है, ये नंबर ऑफ वॉल एक है। इसकी लेंथ अभी हो जाएगी फर्स्ट स्टेप की 3.80। ये 4 मीटर था, 10-10 सेंटीमीटर के दो पीसीसी से स्टेप कम करेंगे कस के, तो बीच में बचेगा 3.80। और इसकी चौड़ाई आ जाएगी 0.60, और इसकी हाइट आएगी 0.10 फर्स्ट स्टेप की। ये कैलकुलेशन करते हैं इसकी, ये बन जाएगी 0.228 क्यूबिक मीटर। अब इसका सेकंड स्टेप करते हैं। नंबर ऑफ वॉल एक ही है 3.70, ये 5 सेंटी कम हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.50।
और इस स्टेप की हाइट भी 10 सेंटी है। ये कैलकुलेशन करते हैं, ये बन जाता है 0.185 क्यूबिक मीटर। अब इसका थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप इसका बनता है जी 3.60। ये इसकी बन जाएगी 0.40। ये आगे इसकी हाइट बन जाएगी 50 और 20 70 0.70। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये बनेगा 1.0008 क्यूबिक मीटर। अभी वॉल बी का निकालते हैं फर्स्ट स्टेप। नंबर ऑफ वॉल ए की है ये, इसकी लेंथ ए की रहेगी 2.50 और पहले स्टेप की चौड़ाई 0.60 और 0.10। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये आ जाएगी 0.150 क्यूबिक मीटर। सेकंड स्टेप है इसका 2.50 0.50 और ये भी 1 है, इसकी बन जाती है 0.125 क्यूबिक मीटर। थर्ड स्टेप है, नंबर ऑफ वॉल एक ही है, लेंथ सेम ही है, इसकी ब्रेथ बन जाती है 40 सेंटीमीटर 0.40 मीटर और हाइट वही बनेगी 50 और 20 70। ये आ जाएगी 0.700 क्यूबिक मीटर। अभी चौथे नंबर पर इसका निकालेंगे TPC 124 वॉल ए। नंबर एक है वॉल का 3.50 इसकी लेंथ आ जाएगी और इसकी ब्रेथ आएगी 0.30 और इसकी हाइट डेप्थ नहीं देते, स्क्वायर मीटर में बनता है, तो ये आ जाएगा 1.05 स्क्वायर मीटर। वॉल भी निकालते हैं 2.50 0.30 2.50 ये 0.30 ये आ जाएगी 0.75 स्क्वायर मीटर। अभी इसकी ब्रिक वर्क निकाल लेते हैं। ब्रिक वर्क with cement, sand, mortar, 1/6 superstructure, wall A 1 3.50 इसकी लेंथ है, 0.30 इसकी ब्रेथ है और इसकी हाइट बन जाती है 2.75। ये आ जाएगी जी 2.89 क्यूबिक मीटर। वॉल भी ये है 2.50
0.302.75 कैलकुलेशन करते हैं जी, आ जाएगी जी 2.06 क्यूबिक मीटर। इन दोनों को जमा कर लेते हैं, ये बनती है टोटल 4.95 क्यूबिक मीटर। इन दोनों को जमा करते हैं डीबीसी को, तो ये बन जाएगी 1.80 स्क्वायर मीटर। और ये सब स्ट्रक्चर है, इनको जमा करते हैं सबको, तो ये बन जाएगी 2.396 क्यूब मीटर। ये हमने टोटल निकाली हुई थी पीसीसी, और ये एक्सवेशन। तो इस तरह हम इसका जो है एल शेप वॉल का एस्टिमेट लगाते हैं, इसकी क्वांटिटी निकालते हैं। हमारे साथ रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।